गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि ये संसार का कारण मोह है, इसी से ही ये जीव भटक रहे हैं। वासना रूपी जाल में मनुष्य रूपी हिरण फंसकर संसार रूपी वन में भटकता है। जिस पुरुष ने विचार करके वासना नष्ट कर दी, वही आत्मपद को प्राप्त हो सकता है। नहीं तो हम सारे जीव भटक रहे हैं अपनी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण। मन से ही लिया और दिया जाता है, मन से ही सारे कार्य सफल होते हैं। अब हम आगे कर रहे हैं। हे राम जी, सब पदार्थ मन से भासते हैं। जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। हे राम जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं। और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है, वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है, वही महात्मा पुरुष पंडित हैं, और उनको ही नमस्कार है। अब जिनके पास बैंक बैलेंस है, धन है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, वही माननीय है, उनको नमस्कार नहीं है। अब नमस्कार किसको है? जिन्होंने अपने मन को वश में किया है। हे राम जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं। और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है, वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है, वही महान पुरुष हैं। हे राम जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहने हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्म पद में स्थित है, तो वह मृतक के समान है। अर्थात उसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजा। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है। अब हमारे सर्कल का कारण क्या है? क्यों हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं? क्योंकि किसी के साथ राग है तो किसी के साथ द्वेष है। इस कारण से हमारा जन्म और कर्म चल रहा है। मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे राम जी, एक वीत राग ब्राह्मण ध्यान स्थित वन में बैठा था, और उसके हाथ को कोई वंचर जीव तोड़ ले गया, परंतु उसको कुछ कष्ट न हुआ, क्योंकि मन उसका स्थिर था। यही मन फूरने से सुख को भी दुख भी कल्पता है, और अपने में स्थित हुए दुख को भी सुख कर देता है। देखो, जब हमारे मन एकाग्रता होगी, एकाग्रता के कारण मन हमारा कंट्रोल होगा। अब मन से ही हम सुख को दुख में ले लेते हैं और दुख को सुख में ले लेते हैं।
कई बार तो ऐसा होता है कि वर्तमान की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, अच्छे से बैठे हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको याद करके फिर हम देखो वही, अब तो सुख है हमारे पास पर दुख को बना के बैठ जाते हैं। अब यही कहते हैं कि मन के फुरने से ही सुख को भी दुख कर देते हैं और अपने में स्थित हुए से दुख को भी सुख कर जाते हैं। हे राम जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते। देखो बैठे तो हम सत्संग में हैं, सत्संग में बैठे हुए शरीर बैठा हमारा सत्संग में, पर मन कहाँ जा रहा है हमें ये नहीं पता चलता। अब जब तक मन के साथ हम नहीं बैठते उस सत्संग में तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ से खाली हाथ ही आएंगे। जितनी देर बैठेंगे उतनी देर अच्छा लगेगा, बस फिर वहाँ से जैसे ही उठे, क्योंकि एकाग्रता के साथ मैंने सत्संग का श्रवण नहीं किया, फिर उसके बाद मेरे को वैसे ही लगेगा, वैसे सारे संकल्प खड़े हो जाएंगे, दुख खड़ा हो जाएगा। कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते और अपने गृह में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता दौड़ता गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सो मन का ही भरम है, जैसी फुरना मन में फुरती है वही भासती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण में नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे ही यह पदार्थ भी भासते हैं। हे राम जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भरम से भासती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं, तैसे ही एक मन के भीतर जागृत, स्वप्न आदि भरम होते हैं। जैसे सुवर्ण से भूषण अन्य नहीं होते, तैसे ही जागृत और स्वप्न अवस्था भिन्न नहीं है। चूड़ी है, अंगूठी है, हार है और जितने भी गहने हैं उपाधि में अलग अलग है, आकार में अलग अलग है, पर उन सब का अधिष्ठान कौन है? एक सोना ही है। ऐसी विशिष्ट जी राम जी को कह रही हैं कि है वो सारा सोना ही। ऐसी जागृत और स्वप्न अवस्था उस साक्षी से भिन्न नहीं है। जागृत में भी ज्ञान कौन करवा रहा है? वही करवा रहा है। स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान कौन करवाता है? देखो, जब हमें स्वप्न आ रहा होता है उस टाइम हमें नहीं पता होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, पर बाद में तो हमें वो ज्ञान होता है, क्योंकि वो जो स्वप्न का आकार था, स्वप्न में जिससे हम मिले, वो कुछ भी पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं रहते वहाँ पर। तो हम 1 मिनट में दृढ़ता कर लेते हैं कि ये तो मेरा स्वप्न चल रहा था। अब ऐसे जैसे गहने सोने से भिन्न नहीं है, ऐसे ये अवस्थाएं उससे भिन्न नहीं है, वही रूपी हैं। जैसे तरंग और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं, जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धरता है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धरता है। हे राम जी, जैसे स्पंदन से दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव होता है। जैसे लवण राजा को भरम से चंडाली का अनुभव हुआ था, तैसे ही यह जगत का अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भरम से भासता है। हे राम जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है तैसा ही तैसा अनुभव होता है।
और यह संपूर्ण जगत मनोमात्र है। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। जैसा जैसा फुरना मन में होता है तैसा तैसा ही भासता है। मन के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं और मनुष्य नाग और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे राम जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है। देखो, ये उत्पत्ति प्रकरण है। उत्पत्ति प्रकरण में हमें ये सारा अपना जन्म, हमने कैसे इसको पैदा किया, कैसे इसका विस्तार हुआ। जो जागृत में हमारा मन एक एक विषय पे जाके रुकता है तो वहीं से वासनाएं, इच्छाएं उठनी शुरू हो जाती हैं। सबसे आड़े मोह, आसक्ति, सूक्ष्म तन मात्राएं आती हैं। इसी से ही राग और द्वेष चलता है और मन के कारण हम एक एक जगह पे फंस के देख रही हैं, बैठ रही हैं। अब यहीं से ही हमारा ये जन्म कर्म का शुरू हो गया चक्कर, ये सर्कल हमारा। अब इन सब का कर्ता कौन है? मन। मन से ही हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म में बहुत पावर होती है। इसलिए बार बार वशिष्ठ जी, देखो ये बार बार योग वशिष्ठ में रिपीट हो रहा है। उत्पत्ति प्रकरण में एक बार नहीं बोला वशिष्ठ जी ने, कितने इसके सर्ग बना दिए उत्पत्ति प्रकरण में। हे राम जी, मन के फूलने से ही मरना और जन्म होता है और संकल्प से ही पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष हो जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धरता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धरता है। देखो, जब नाटक करते हैं ना, अब उस टाइम हमें नहीं लग रहा होता कि इनका ये नाटक चल रहा है। उनकी एक्टिंग ही इतनी परफेक्ट होती है कि वो उस पूरे रोल में एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रहे होते हैं। और वही मूवी देखकर हम कभी हंस रहे होते हैं तो कभी हम रो रहे होते हैं। पर जो वो एक्टर होता है उसकी बुद्धि में क्या दृढ़ता होती है कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ। उसका घर परिवार बच्चे और होते हैं, पर जहाँ वो एक्टिंग कर रहा होता है वहाँ पे तो उसको दृढ़ता होती है ना पूरी कि ये मेरा घर परिवार नहीं है। पर रोल में कितना परफेक्ट होता है। हम भी वो बैठे दर्शक थे, पर देखते देखते हम उस दृश्य में लय हो जाते हैं। तभी तो हम रोते हैं, आंखों से पानी आ जाता है और तभी हम हंसने भी लग जाते हैं, क्योंकि उस दृश्य के साथ हम भी एक हो गए। दृष्टा से कब दृश्य बन गए हमें पता नहीं है, क्योंकि मन हमारा उसके साथ जुड़ गया। नहीं तो नाटक खुद बोलता है अपना अर्थ। अरे ना, अटकना नहीं है यहाँ पर। हे राम जी, जीव निराकार है, कोई रंग रूप आकार नहीं है, पर मन से आकार की न्यायी भासता है। उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई है, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र भटकता रहता है। अब ये पत्ता है जीव, वासना इसको उठा कर कभी कहाँ ले जाकर पटक रही है तो कभी कहाँ ले जाकर पटक रही है। और संकल्प के वश हुआ सुख दुख और भय को प्राप्त होता है। जैसे तेल तिलों में रहता है, तैसे ही सुख दुख मन में रहते हैं। जैसे तिलों को कोहलू में
पेरने से तेल निकलता है, तैसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख दुख प्रकट भासते हैं। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है और देश काल आदि भी मन में स्थित होते हैं। जिनका मन फूटता है उनको नाना प्रकार का शोभवान जगत भासता है। जिनका मन कंट्रोल में नहीं है उनको ये संसार सच्चा लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी कल्पना से अपना जाल बुन लिया। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। तो फिर अगर उनको ये संसार भरम सच्चा लग रहा है तो ये पक्की बात है कि उनका दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हे राम जी, जिनका मन आत्म पद में स्थित है उनको क्षोभ भी दृष्ट आता, परंतु मन आत्म पद से चलायमान नहीं होता। अब जिनके अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, सामने वो सारी पर की स्थिति देख रही हैं, उनको क्या लग रहा है, परिस्थिति पर की है, मेरी नहीं है। अपने आप में वो इतने तृप्त और संतोष होते हैं, चाहे सामने वाले को लग रहा हो कि बेचारा ये बहुत दुखी है, पर उनसे जाके पूछो तो उनको तो लेश मात्र दुख भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने आत्म पद में स्थित है। उनकी ना वासनाएं हैं, ना कोई इच्छाएं हैं, मन के ऊपर उनका कंट्रोल है। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है तो भी घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है तो भी अपने वश ही रहता है। हे राम जी, जब मन की चपलता वैराग से दूर होती है तब मन वश हो जाता है। जैसे बंधनों से हस्ती वश होता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर आत्म पद में स्थित होता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहलाता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल और शास्त्र के अर्थ रूपी संग और संसार की ओर से निवृत्त होकर एकाग्र भाव में स्थित हुआ है और आत्म पद के ध्यान में लगा हुआ है, वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। अब बंध और मोक्ष क्या है? बंध और मोक्ष हमारे मन के कारण ही है। अगर मन हमारा वासनाओं में, इच्छाओं में बैठा हुआ है, संसार की दलदल में बैठा है, तो वो बंधन में है, क्योंकि संसार पूर्ण नहीं है। अगर एक वासना की तृप्ति करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। और मन अगर हमारा एकाग्र है, मन पे हमारा कंट्रोल है और अपने स्वरूप की ओर लगा हुआ है, तो वो मुक्त है। आत्मा साक्षी में ना तो बंधन है ना वो मुक्त है। जिसमें बंधन का भाव होगा वही मुक्त होगी ना। जिसमें बंधन का भाव ही नहीं है तो वो मुक्त भी कैसे हो सकती है? अब बंधन में क्या है? ये शरीर। अब शरीर में क्या, कौन सा पुर्जा विशेष है? ये मन रूपी पुर्जा, जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। सत्ता ये उसी से ही ले रहा है, साक्षी से, उसी से सत्ता लेकर हमें ही भरमा रहा है। हे राम जी, जब मन से मनन दूर होता है तब शांति प्राप्त होती है। मनन मतलब जब ये हमारे संकल्प विकल्प उठ रहे होते हैं, फुन्ने उठ रहे होते हैं, जब हमारा मन ना कोई संकल्प उठा रहा है ना कोई विकल्प उठा रहा है, तब देखो तृप्त है, जैसे सुषुप्ति अवस्था। उसमें तो हमारा मन चल ही नहीं रहा होता,
तो हमें देखो कितनी अच्छी नींद आती है। और उस अच्छी नींद का अनुभव भी हम जब जागृत अवस्था में आते हैं फिर जाके बताते हैं। जब मन से मनन दूर होता है तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकला तो शांत हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है। हे राम जी, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हुआ है और संसार के भोगों में लगा है वह बड़े कष्ट पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तृण क्षोभवान होता है, तैसे ही यह जीव मन भाव को प्राप्त हुआ श्रम पाता है। और इससे तुम इस मन को स्थित करो कि शांत आत्मा हो वो। मन के कारण ही हम ये संसार की दलदल में हैं। अब जिसका चित्त स्वरूप में मूढ़ हुआ है, स्वरूप से, अब हमारा मन अगर आत्म पद से दूर हो गया है तो संसार के भोग अच्छे लगेंगे। अब संसार के भोग क्या, ये विषय। अब इन विषयों से एक वासना अगर हमारी पूरी होती है तो दूसरी साथ के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। ये तो वैसे हो गया जैसे भंवर कोई फंस गया मोह माया में, जाल में। ये संसार समुद्र और वासनाएं, इच्छाएं, ये भंवर। यहाँ से निकलने के लिए तत्वनिष्ठ गुरुदेव की कृपा चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। इति श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरणे चित्त वर्णन नाम 85 सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूँ। वह तुम सुनो कि जिसमें यतन भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप ही हो और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यतन से चित्त रूपी बेताल को नष्ट करो। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे उनको त्याग करो। अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या कह रही हैं कि यह चित्त एक सबसे बड़ा रोग है। उसकी निवृत्ति कैसे होगी, कौन सी दवाई उसके लिए चाहिए। कह रहे हैं राम जी को ध्यान से सुनो। अब वो दवाई, वो साधन भी आप हैं और वही अब आएगी। डॉक्टर कौन है, साधन कौन है, मैं खुद हूँ। और दवाई क्या है, वो भी मेरे पास है। और ये कैसे प्राप्त होगी हमें, बस अपना थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखो, जब हमें सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है या कोई और रोग होता है, तो वो जो डॉक्टर हमारे सामने बैठा है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, उसको भी ना मेरे को वो रोग बताना पड़ता है, नहीं तो उसको पता चल जाए ना, पर नहीं चलता। वो मेरे को उसको बताना पड़ता है, फिर जाके वो उसकी दवाई देता है। अब वहाँ पे जाने के लिए तन मन धन तीनों चाहिए। अब यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। खाली मैंने देखना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। उस बीमारी का डॉक्टर भी मैं खुद ही हूँ और दवाई भी मेरे पास ही है। बाहर जाने के लिए तो कितना पुरुषार्थ है, पर यहाँ पर कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है तो बस इतना कि एकाग्र करना है मन को, एकाग्र करके इसको दिखाना है। देख तो किसके ऊपर बैठ रही है,
और जो बीमारी है ना, जो रोग है, तकलीफ है, किसको है? वो फिर शरीर को दिखाता है, इसको है, मैं इसको जानने वाला हूँ। इस यत्न से चित्त रूपी बेताल को फिर हम नष्ट करेंगे। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। उनमें रस नहीं है, पदार्थों में रस नहीं है। रस हम अपने मन से लेते हैं। अब जैसे एक कुत्ता हड्डी चबा रहा है, अब हड्डी चबाते चबाते खून उसके दांतों से आ रहा है, और वो क्या समझ रहा है कि हड्डी में से आ रहा है खून, तो उसको बहुत अच्छा लगता है फिर। अब ऐसे ही ये रस हमारे अंदर से आ रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, हमें वो विषय रस दे रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि देखो, अगर मेरे को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, उनसे मेरे को आनंद आता है, पर जब मेरे को कोई बुरी खबर होती है तो सामने रसगुल्ला पड़ा है, फिर वो खाने को भी दिल नहीं करता। साथ में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं अरे रसगुल्ला तो खा दी वन, हम क्या कहते हैं, छोड़ दो, अभी नहीं खाना। रस ही नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम मैंने किसी की बुरी खबर सुन ली है। फिर तो वो रस कहाँ था? इसका मतलब अगर उस विषय में होता, उस रसगुल्ले में होता, तो मेरे को आता वो रस, पर नहीं, वो रस मेरे अंदर है और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर विषयों में। यही हमारी मूर्खता है कि हमने गुरु के ज्ञान को मुंह में रख लिया है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे, तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होंगे। फिर वो पद हमारा कभी चलायमान नहीं हो सकता, उसमें दृढ़ता आ जाएगी। देखो, वो कहीं नहीं गया, बचपन से लेकर अब तक वो अचल है, वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। पर जो चल रहा है, हम उधर ही भाग रही हैं। ये संसार चल रहा है। अब ये संसार कहाँ है? मन में। ये मन हमारा चल रहा है और हम वहाँ पे खड़े हैं, उसी को ही हम पलोस रहे हैं, उसी को ही हम और ज़्यादा पलोस कर विश्व में देखो अपना बेड़ा गर्क कर रही हैं। तभी ये दुख तो खत्म नहीं हो रहे, धूं 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 करी पड़ी हैं, अपनी धुनी जला रही हैं। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर एक बार दृढ़ता कर लें कि मेरे को अब इस रास्ते पे नहीं जाना है ना, या एक वस्तु का त्याग करके देखें, जो सबसे मन को प्रिय है, उसका मैंने 10 दिन तक त्याग करना है। अब जो भी वासनाएं हम सबकी अलग अलग विषयों पे ये जीव अलग अलग बैठा हुआ है। अब जो वासना बार बार दृढ़ करती है, बार बार अपनी तरफ हमें बुलाती है। अब भाई लोगों में कई बार सिगरेट पीने की होती है, कई बार शराब करने की, बहनें कई बार रस में खड़ी होती हैं, कई बार पहरावे पे खड़ी होती हैं। तो इन वासनाओं को दूर करना है, यहाँ पर देखना है। अगर ये डाल भी लिया तो क्या है? तो कपड़ा। अगर मेरे पास साड़ी नहीं है, सिंपल सूट है, और सामने वाली ने साड़ी डाली हुई है, तो क्या हो गया? अधिष्ठान में तो सूट ही है। उपाधि में अंतर आएगा, अधिष्ठान में कोई अंतर नहीं आएगा, आधार में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यही बुद्धि से दृढ़ता करनी है और अपने मन को जो एक एक विषय पे जाके बैठता है, उसको ज्ञान से हटाना है, हट करके नहीं हटाना। अगर हम हठ से हटाते हैं तो बुढ़ापे में इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, फिर वही विषय हमारे सामने आ जाते हैं,
तब कोई पूर्ति करने वाला भी नहीं होता। डॉक्टरों ने भी जवाब दे रखा होता है कि माता जी ज़्यादा मीठा नहीं खाना, शुगर है। अब बच्चे हमारे सामने हलवा खा रहे हैं और इधर इसको नहीं मिल रहा, तो जीव कितना अंदर से कुलबुलाता है, अंदर से उसका क्या क्या विचार निकल रहे होते हैं। अगर इसको ज्ञान से ही मैंने मोड़ा होता, फिर अब सामने जो कुछ मर्जी होता रहे, फिर ये मन उठाता नहीं है। मन का यही उपशम करना है, यहीं से फिर वैराग्य आना शुरू हो जाता है। इस सर्गे को फिर हम कल आगे लेते हैं। ओम ओम ओम।